निराली, अरे ओ निराली, अरे जल्दी से एक पराठा और ले आ, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। अभी आई। भाई मेरा तो पेट भर गया है, पर मन नहीं भरा। जी करता है खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। कितना अच्छा खाना बनाने लगी है मेरी बिटिया, जबकि सिखाने के लिए तेरी माँ भी नहीं है। भगवान भी कितना कठोर है, तेरी माँ को भी छीन लिया। अच्छा, कहाँ से सीख लिया है तूने ये सब? पड़ोस में सुब्बू की दादी से सीखा है। वे सब तरह का खाना, पकवान, चाट पकौड़ी बना लेती हैं। उन्होंने मुझे सब सिखा दिया है। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं उनका काम जो कर देती हूँ। अच्छा, मेरी रानी बिटिया, तो उनकी वजह से मुझे भी अच्छा खाने को मिल रहा है? ऐसा करते हैं, कल तुम्हारे जन्मदिन पर उनकी भी दावत कर देते हैं। अच्छा लाओ टिफिन, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पापा, लौटते समय मेरे लिए फ्रॉक भी लाना जन्मदिन के लिए। ठीक है बिटिया। लेकिन निराली के भाग्य में जन्मदिन की खुशी नहीं लिखी थी। उसके बदले में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फैक्ट्री में काम करते समय बॉयलर फट गया। 10 कारीगरों के साथ मंजीत की वहीं पर मृत्यु हो गई। निराली अब बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी दूर के रिश्ते की बुआ कुंती उसको अपने साथ ले गई। अपने घर में आकर कुंती ने उसको नौकरानी बना लिया। वह घर के सारे काम उससे करवाती और ढंग से खाने को भी नहीं देती थी। अगर निराली कुछ कहती तो कुंती उसको बहुत मारती। करम जली, काम करने में नखरे दिखाती है। तू तो भूखों मर गई होती अगर मैं तुझको नहीं लाई होती। मैं ही तेरा पेट भरवाती हूँ, उस पर भी तू काम करने में नखरे दिखाती है। एक दिन निराली को बहुत तेज बुखार आया। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। तभी कुंती आई और उससे कहा, ओए, तू महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई है, खाना नहीं बनाएगी? मुझसे उठा नहीं जा रहा बुआ, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं खड़ी होती हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। यह सुनकर कुंती को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मक्कार कहीं की, बहाने बनाती है। रुक, मैं डंडा ले आऊं, फिर तेरी पिटाई लगाती हूँ। जैसे ही कुंती अंदर गई, निराली डर के मारे घर से भाग खड़ी हुई। उसे चक्कर आ रहे थे, फिर भी वह भागती चली जा रही थी। निराली शहर से बहुत दूर निकल गई, फिर सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वह एक टूटे फूटे से घर के सामने गिरी थी। उसका मालिक गोविंद उसको उठा ले गया। गोविंद अपनी पत्नी नैना से बोला, नैना देखो, कितनी सुंदर लड़की है, पता नहीं किस मुसीबत में फंसी है, ये बेहोश पड़ी हुई थी। नैना ने उसे छूकर देखा तो चौंक कर बोली, अरे, इसे तो तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलवाई। नैना ठीक हो गई। वह उठकर बैठी और बोली, मैं कहाँ हूँ? अब बेटी, तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी, चलो तुम्हारे घर पहुंचा दूं। निराली रोने लगी और बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? यह सुनकर नैना और गोविंद पिघल गए। लेकिन वे दोनों बहुत गरीब थे, जो अपने बेटे विनीत के साथ मजदूरी करते थे। उनका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। निराली की बात को सुनकर वे दुविधा में पड़ गए। बड़ी मुश्किल से हम अपना ही पेट भर पाते हैं, लेकिन इस लड़की को ऐसे कहाँ जाने दें? जमाना कितना खराब है। तो फिर इसे यहीं रहने दो, जैसे भगवान हमारा पेट भरता है वैसे इसका भी भरेगा। उनकी बातें सुनकर निराली भी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। दूसरे दिन गोविंदा, विनीत और नैना मजदूरी करने चले गए। जब लौट कर आए तो निराली ने घर का सब काम करके खाना बनाकर रखा था। खाना खाकर भी तीनों लोग बहुत खुश हो गए। वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितना अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर निराली बहुत खुश हो गई। मेरी तो कभी कोई तारीफ ही नहीं करता। मेरे पापा मेरी तारीफ किया करते थे। मैं और भी बहुत सी चीजें बना सकती हूँ, बनाकर खिलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हम सब काम करने चले जाते हैं, लौटकर इतना थक जाते हैं कि अच्छा खाना बना ही नहीं पाते, उल्टा सीधा बनाकर पेट भर लेते हैं। नैना ने उनको पकौड़ी और आलू की टिक्की बनाकर खिलाई, जिसे खाकर गोविंद के मुंह से निकला,
ऐसी टिक्की तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाई। और क्या, जब हम भूखे होते हैं तो कभी कभी टिक्की खा लेते हैं, लेकिन उनका तो ऐसा स्वाद ही नहीं होता। यह सुनकर निराली बोली, क्यों ना मैं आलू की टिक्की बनाऊं और आप लोग बाहर दुकान खोलो। जब आपको स्वाद अच्छा लगा तो और लोगों को भी अच्छा लगेगा। सलाह तो अच्छी है, हम कोशिश करके देख सकते हैं। बस फिर क्या था, फटाफट विनीत सारा सामान खरीद कर ले आया। निराली ने कई तरीके के मसाले मिलाकर भूनकर उनको पीसा और वह टिक्की तैयार करने लगी। उधर विनीत और गोविंद ने आसपास प्रचार करना शुरू कर दिया। 2-4 लोग टिक्की खाने आए। जब उन्होंने टिक्की खाई तो वो बोले, अरे वाह, क्या टेस्ट है। ऐसी टिक्की तो हमने यहाँ आसपास कहीं नहीं खाई। सच में यार, मजा आ गया। सभी चीजें कितनी सफाई से रखी हुई हैं। ऐसी सफाई भी तो कहीं नहीं होती। हाँ भैया, सचमुच कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हर चीज ताजी इस्तेमाल हुई है। 2-3 दिनों में ही वहां भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से भी टिक्की खाने के लिए आने लगे। गोविंद ने नाम भी रख दिया था, निराली टिक्की। गोविंद, विनीत और नैना ने मजदूरी करना छोड़ दिया था। चारों लोग अब टिक्की बनाने के काम में लगे रहते। अंधाधुंध बिक्री होने लगी। भीड़ थी कि कम ही नहीं होती थी। लोग लाइन लगाते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। कुछ ही सालों में उनका हुलिया ही बदल गया। उस टूटे फूटे छोटे से घर की जगह उनका बड़ा सा आलीशान घर बन गया और खूब बड़ी सी और अच्छी सी दुकान बन गई। उधर कुंती के पति ने दूसरी शादी कर ली और कुंती को मार पीट कर घर से भगा दिया। एक दिन भटकती हुई कुंती निराली की टिक्की की दुकान पर आई। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। कुंती को निराली ने पहचान लिया। वह बोली, अरे कुंती बुआ, आप और इस हालत में। कुंती ने भी अब निराली को पहचान लिया और बोली, अरे निराली, तुम इतनी बड़ी दुकान की मालकिन बन गई। नैना ने अंदाजे से कुंती को पहचान लिया और बोली, बहन, वक्त किसी का एक सा नहीं होता, इसलिए बुरे वक्त में हमें परेशान आदमी की मदद करनी चाहिए। आपने निराली को सताया, उसी का नतीजा आपको मिला है और निराली की भगवान ने मदद की। कुंती अब सुधर गई थी। वह भी दुकान में काम करने लगी। कुछ सालों में निराली बड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर लगने लगी थी। अब निराली के लिए लोग रिश्ता लेकर आने लगे, लेकिन निराली तो विनीत को पसंद करने लगी थी। विनीत भी मन ही मन निराली को चाहने लगा था, लेकिन निराली मन में सोचती, मैंने इनके घर में आकर शरण ली है और मैं हूं ही क्या, एक आलू की टिक्की बनाकर बेचने वाली गरीब लड़की। सब कुछ तो इनका ही है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक दिन नैना ने कहा, बेटी निराली, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मानोगी? जरूर मानूंगी मम्मी जी, आप बताइए। इतने सालों से तुम हमारे साथ रही हो, तुम लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन अब हम तुमको अपने से दूर नहीं कर सकते। क्या तुम विनीत से शादी करके हमेशा के लिए हमारी बनकर इस घर में रहोगी? यह सुनकर निराली ने मुस्कुराकर हामी भर दी।